राम राम दोस्तों आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस जानकारी में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके द्वार पर श्राद्ध पक्ष में ये लोग आते हैं तो इनको कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ ना लौटाएं। तो वो लोग हैं नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में अगर आपके द्वार पे कौवे आते हैं और वो आपसे बार बार भोजन के लिए याचिका करते हैं तो आप उनको कभी ना भगाएं, बल्कि उनके लिए कुछ खाने के लिए आसपास डाल दें। हो सके तो अपने घर की छत पे उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था कर दें। अगर ऐसा होता है और वो आपकी छत पर भोजन दाना पानी ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके पूर्वज आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं और फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, अगर आपके द्वार पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता आती हैं और वो आपसे रोटी की याचिका लेकर आती हैं तो आप उनको रोटी ज़रूर खिलाएं। रोटी के साथ साथ आप उनको हरी घास भी खिला सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा उनके आशीर्वाद के रूप में। नंबर 3, अगर आपके द्वार पर कुत्ता आता है श्राद्ध पक्ष के समय, यानी कि श्राद्ध पक्ष के समय शाम की टाइम अगर कोई कुत्ता डेली आता है तो आप उसको द्वार से खाली हाथ कभी ना लौटाएं, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य डालें। क्योंकि श्राद्ध पक्ष के अवसर पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पितृजन होते हैं वो किसी ना किसी का रूप रखकर या किसी ना किसी में अंश के रूप में आ जाते हैं, तो उन्हें खाली हाथ या भूखा प्यासा लौटाना अशुभ माना जाता है। इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य दें। नंबर 4 पे आता है, कोई भी मांगने वाला अगर सुबह शाम की टाइम आता है तो उसे खाली हाथ कभी ना लौटाएं, उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपको ढेर सारा शुभ आशीष देकर अपने धाम जाते हैं। और अगर आप जितना दान पुण्य करेंगे तो उनकी आत्मा उतनी ही तृप्त होगी और आपको उतना ही शुभ आशीष देगी और उन्हें शांति मिलेगी। तो आपको ये वीडियो श्राद्ध पक्ष से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।